हाय गाइस, नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 14 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग कुछ सीख सकें। साथियों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हार को दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। नाइट्रोजन बैलेंस एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द इनटेक एंड यूज ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन बैलेंस, जो हमने प्रोटीन लिया है उसका बॉडी के अंदर कितना यूज हुआ है और कितना हमने इनटेक किया है, उसके डिफरेंस को एस्टिमेट करती है, डिफरेंस को बताता है। Next one, most of the absorption of water occur in the large intestine. This point is important. वाटर का ऑब्जर्वेशन कहां पे होता है? सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम दिन में बॉडी को, हमारे को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता है, तो वाटर ज्यादा पीते हैं तो किसमें ऑब्जर्वेशन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। मोस्ट, ऐसे याद रख सकते हैं, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कम आवश्यकता होती है पानी की तुलना में, तो कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर का ऑब्जर्वेशन लार्ज इंटेस्टाइन में। कैसे? वाटर ज्यादा तो ऑब्जर्वेशन लार्ज इंटेस्टाइन में, न्यूट्रिएंट्स कम बॉडी को जरूरत पड़ती है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हेन असेसिंग ए पेशेंट्स ईटिंग हैबिट, then nurse should ask, what have you eaten in the last 24 hour? यदि हम किसी क्लाइंट या पेशेंट का ईटिंग हैबिट असेस करना है तो नर्स क्या क्वेश्चन करेगी? व्हाट हैव यू ईटन इन द लास्ट 24 आवर? आपने लास्ट पिछले 24 घंटे में क्या खाया? नेक्स्ट, वेगन डाइट शुड इंक्लूड एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ फाइबर। वेगन डाइट या वेजन डाइट के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। Next one, hypotonic anemia soak the feces, distend the colon and stimulate peristaltic movement. Hypotonic anemia feces को सोक्ट करता है, कोलन को डिस्टेंड करता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन प्रोवाइड द बेस्ट सैंपल टू मेजर ग्लूकोज, कीटोन, पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यूज। मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है वो बेस्ट सैंपल होता है, क्या चेक करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए? ग्लूकोज, कीटोन, पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यूज। नेक्स्ट वन, टू इंड्यूस स्लीप द फर्स्ट स्टेप इज टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, अच्छी नींद के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज मिनिमाइज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मिनिमाइज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, या जो बाहर के व्यवधान है उनको कम करना, या मतलब साइलेंस एनवायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिफोर मूविंग ए पेशेंट, द नर्स वुड असेस द पेशेंट्स फिजिकल एबिलिटी। किसी भी पेशेंट को मूव करने के लिए सबसे पहले नर्स क्या करेगी? असेस फिजिकल एबिलिटी, उसकी फिजिकल एबिलिटी को असेस करना है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन समझने की क्या एबिलिटी, एज वेल द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मूव पेशेंट, और पेशेंट को मूव करने के लिए कितनी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट वन, ए लूज 1 LB 1 पौंड या 0.5 kg इन 1 वीक। 1 LB या 1 पौंड में कितना होता है? 0.5 किलोग्राम। इन 1 वीक द पेशेंट मस्ट डिक्रीज वीकली इनटेक बाई 3500 कैलोरीज, अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरी पर डे। यदि 1 LB या 0.5 किलो एक सप्ताह में वजन कम करना है तो उसको कैलोरी का इंटेक 3500 कैलोरी पर मंथ, वीकली, या फिर 500 कैलोरी पर डे कम लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू लूज 2 LB या 1 kg, यदि एक वीक के अंदर 1 kg या 2 पौंड कम करना है तो पर्सन विल डिक्रीज 7000 कैलोरी या लूज
7000 कैलोरी है पर वीक और 1000 कैलोरी पर डे। 1 किलो वजन कम करने के लिए 1000 कैलोरी पर डे बर्न करना पड़ेगा, 1000 कैलोरी पर वीक। नेक्स्ट, टू अवॉइड सीरिंग फोर्स इंजरी, यदि कोई कट लगना है, पेशेंट को कोई कट लगने वाली इंजरी से हमें बचाना है, ए पेशेंट हु इज कंप्लीटली इमोबाइल इज लिफ्टेड टू ऑन ए सीट, तो उसको हम मूव करेंगे। मूव करते टाइम किसका यूज करेंगे? बेड सीट या डो सीट का यूज कर सकते हैं। यूज ए सीट। टू इंसर्ट ए कैथेटर फ्रॉम द नोज थ्रू द ट्रेकिया फॉर ए सक्शन, द नर्स शुड आस्क द पेशेंट टू सोलो। यदि हमें सक्शन करना है नोज से ट्रेकिया का, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप सोलो करें या निगलने की कोशिश करें। विटामिन सी इज नीडेड फॉर कोलेजन प्रोडक्शन। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए या वुंड हीलिंग के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है। ओनली द पेशेंट कैन डिस्क्राइब द पेन एक्यूरेटली। पेन को मोस्टली पेशेंट ही डिस्क्राइब कर सकता है। जिसको चोट लगती है उसी को ही दर्द का पता होता है। हम जनरली बोलते हैं जिसको चोट लगती है उसी को ही दर्द का पता होता है। दैट मीन्स पेशेंट ही पेन का डिस्क्राइब कर सकता है। क्यूटेनियस स्टिमुलेशन या create the release of endorphins that block the transmission of pain stimuli। endorphins एक हार्मोन्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? पेन जो स्टिमुलाई हो उसके ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं। और क्यूटेनियस स्टिमुलेशन क्या काम करेगा? जो एंडोर्फिन है उसको उसके रिलीज को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन, पेन कंट्रोल एनाल्जेसिया इज ए सेफ मेथड टू रिलीव एक्यूट पेन। एक्यूट पेन को कम करने के लिए सबसे सेफेस्ट मेथड है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, या मतलब एक किसी फ्लो मीटर के द्वारा पेन कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक देना या कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक देना। जैसे किसी इन्फ्यूजन पंप में सेट करके 10 ml पर होर या 5 ml पर होर देना। कोज्ड बाई, जो कि सर्जिकल इंसिजन के कारण हुआ हो, ट्रोमेटिक इंजरी के कारण हुआ हो, लेबर के कारण हुआ हो, डिलीवरी और कैंसर के कारण वाला पेन हो। एशियन अमेरिकन और यूरोपियन अमेरिकन टिपिकली प्लेस डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स व्हेन कम्युनिकेटिंग। एशियन अमेरिकन और यूरोपियन अमेरिकन कॉमन रूप से जब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो दूरी बना के या डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। द पेशेंट टू पेशेंट हु बिलीव इन ए साइंटिफिक बायोमेडिकल अप्रोच टू हेल्थ, वो पेशेंट जो कि साइंटिफिक और बायोमेडिकल अप्रोच में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, इज लाइकली टू एक्सपेक्ट, वो आशा करते हैं ए ड्रग ट्रीटमेंट एंड सर्जरी टू केयर इलनेस, कि ड्रग ट्रीटमेंट और सर्जरी से क्या हो सकती है? उसकी बीमारी या डिजीज ठीक हो सकती है। क्रोनिक इलनेसेस अकर इन वेरी यंग एज वेल एज मिडिल एज्ड एंड वेरी ओल्ड पीपल। क्रोनिक बीमारियां या इलनेस सामान्य रूप से वेरी यंग, मिडिल एज और ओल्ड पीपल में प्रेजेंट देखी जा सकती हैं। ट्रेजेक्टरी फ्रेमवर्क फॉर क्रोनिक इलनेस। ट्रेजेक्टरी फ्रेमवर्क एक थ्योरी होता है किसके लिए? जो क्रोनिक इलनेस के लिए दिया गया है। वो बताता है कि दैट प्रेफरेंसेस अबाउट डेली लाइफ एक्टिविटीज अफेक्ट ट्रीटमेंट डिसीजन। जो डेली लाइफ एक्टिविटी को प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दिया जाए तो उसके ट्रीटमेंट डिसीजन को प्रभावित करती है। Exacerbations of chronic diseases usually cause the patient to seek treatment and may lead to hospitalization। जो क्रोनिक डिजीज है वो यदि बढ़ती है उसके कारण पेशेंट को सिक हो सकता है, पेशेंट ज्यादा बीमार हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत या हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर फॉर लो इनकम फैमिलीज। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रदान करता है
कम आय वाले परिवारों को, एंड दोज हु हैव नो हेल्थ इंश्योरेंस, और जो जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, collegiality is the promotion of collaboration, development and interdependence among members of a profession। collegiality का मतलब होता है सामंजस्य, जो समान रूप से काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में सामंजस्य। collegiality एक प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन, सामंजस्य है, विकास में, डेवलपमेंट में, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से मिलकर काम करने में, जो एक समान प्रोफेशन में काम करते हैं। जैसे नर्सिंग किसी वार्ड में काम कर रहे हैं तो उस वार्ड में मिलजुल के पेशेंट को देखना, दैट इज कॉलेजियलिटी। ए चेंज एजेंट इज एन इंडिविजुअल हु रिकॉग्नाइज ए नीड फॉर चेंज और इज selected to make a change within a established entity such as a hospital। एक चेंज एजेंट ये निर्धारित करता है कि नया सेटअप एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, या चेंज करने के लिए कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट करने होंगी। नेक्स्ट वन, पेशेंट्स बिल ऑफ राइट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन। पेशेंट बिल ऑफ राइट इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन के द्वारा। अबेंडोनमेंट is a premature termination of treatment without the patient's permission and without appropriate relief of symptom। यदि किसी भी ट्रीटमेंट को हम टर्मिनेट कर देते हैं बिना किसी पेशेंट की परमिशन के और बिना किसी सिम्टम रिलीफ के, दिस वन इज कॉल्ड एज अबेंडोनमेंट। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, बिना इलाज के, बिना समाधान के किसी काम या ट्रीटमेंट को बंद करना, दैट इज अबेंडोनमेंट। नेक्स्ट वन, वैल्यू क्लियरिफिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इंडिविजुअल यूज टू प्रायोरिटाइज द पर्सनल वैल्यूज। वैल्यू क्लियरिफिकेशन किसे बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सनल वैल्यू या खुद के काम को प्रायोरिटी देना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज ए प्रिंसिपल दैट प्रमोट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टर्म का मतलब है कि सब पेशेंटों को या सब कैंडिडेट को समान मात्रा में बराबर ट्रीटमेंट मिलना, बराबर सुविधाएं मिलना। नेक्स्ट वन, गुड सोर्सेज ऑफ फॉस्फेट आर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, पोल्ट्री, ग्रेन्स एंड फिशेस। नेक्स्ट वन, बेस्ट वे टू प्रिवेंट फॉल ऑफ नाइट is an oriented but restless elderly patient is rise the side rails। older restless patient को गिरने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी साइड रेल्स क्या हो जाए, सीधी कर दी जाए या राइज या लगा दी जाए। By the end of orientation phase, a patient should begin to trust the nurse। ओरिएंटेशन फेज हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की फेज, 3 फेज बताई थी मैंने, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज की लास्ट फेज के अंदर पेशेंट विश्वास करना नर्स में शुरू कर देता है। दैट ट्रस्ट किस स्टेज में, थेरेपेटिक पेशेंट रिलेशनशिप की किस स्टेज में ट्रस्ट स्टार्ट होता है, दैट इज एंड ऑफ ओरिएंटेशन फेज। फॉल्स इन द एल्डरली आर लाइकली टू बी क्योर्ड बाय पुअर विजन। एल्डर पेशेंट को गिरने का मुख्य कारण उनका पुअर विजन होना है या कम दिखाई देना है। बैरियर टू कम्युनिकेशंस, लैंग्वेज डिफिशिएंट। कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं? लैंग्वेज डिफिशिएंट, भाषा का ज्ञान नहीं होना। सेंसरी डिफिशिएंट, सुनना, दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट वन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, परसीव नहीं कर पाना या किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होना। स्ट्रक्चरल डिफिशिएंट, संरचना के बारे में या किसी एरिया जगह के बारे में पता नहीं होना। पैरालिसिस, फिजिकल कंडीशन, दैट इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या क्या है? लैंग्वेज डिफिशिएंट, सेंसरी डिफिशिएंट, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, स्ट्रक्चरल डिफिशिएंट एंड पैरालिसिस। नेक्स्ट वन, 3 एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फायर आर। आग
के लिए या आग लगने के लिए 3 एलिमेंट्स नेसेसरी हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, कंबस्टेबल मटेरियल, जलने वाला सामान, हीट, उष्मा, एंड ऑक्सीजन। फायर के लिए इसका शॉर्ट टर्म क्या है? CHO, कार्बन हाइड्रोजन। CHO की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता? CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन जो जलने वाला सामान है, हाइड्रोजन हीट, ऑक्सीजन प्राणवायु। नेक्स्ट वन, सेबेसियस ग्लैंड लुब्रिकेट द स्किन। सेबेसियस ग्लैंड स्किन को लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। टू चेक द पेटेची या पेटेकी, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, पेटेकी या पेटेची। ए स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट कोज्ड बाय ब्लीडिंग इनटू द स्किन। क्या होते हैं? स्किन में ब्लीडिंग के कारण स्मॉल छोटे लाल और पर्पल स्पॉट्स होते हैं, उन्हें हम पेटेकी बोलते हैं। इन ए डार्क स्किन पेशेंट के को चेक करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? असेस द ओरल म्यूकोसा, उसका ओरल म्यूकोसा असेस करेंगे क्योंकि उसकी स्किन में दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट वन, टू पुट ऑन स्टाइल ग्लव्स। स्टाइल ग्लव्स को पहनने के लिए द नर्स शुड पिक अप द फर्स्ट ग्लव्स एट द फोल्डेड बॉर्डर। सबसे पहले फोल्डेड बॉर्डर को पिकअप करेगी एंड एडजस्ट द फिंगर व्हेन बोथ ग्लव्स आर ऑन। और जब दोनों फिंगर फोल्डेड बॉर्डर में हो तब उसके बाद फिंगर्स एडजस्ट करेगी। Thank you for watching. Sorry. To increase patient comfort, the nurse should let the alcohol dry before giving an intramuscular injection. कंफर्ट के लिए जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं तो पहले हमें एल्कोहल ड्राई करना है। ट्रीटमेंट फॉर ए स्टेज 1 अल्सर ऑन द हील्स इंक्लूड हील प्रोटेक्टर। फर्स्ट स्टेज के अल्सर को ट्रीटमेंट करने के लिए जो हील्स पे है उसके लिए हमें हील प्रोटेक्टर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, 7 डे एडवेंसियर्स आर यूजुअली वेजिटेरियन। 7 डे एडवेंसियर वो होते हैं कि जो हर 7 डे 7वें दिन सभा का आयोजन करते हैं, जैसे चर्च लाइट, वो कॉमनली वेजिटेरियन होते हैं। एंडोर्फिन आर मोर्फिन लाइक सबस्टेंसेस दैट प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल। एंडोर्फिन क्या होता है? एंडोर्फिन मोर्फिन लाइक सबस्टेंसेस होता है, एक हार्मोन होता है जो कि हमें खुशी का एहसास करवाता है या वेल बीइंग फीलिंग का एहसास करवाता है। नेक्स्ट वन, पेन टॉलरेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू इंड्योर। पेन टॉलरेंस, पेन दर्द सहन करने की मैक्सिमम कैपेसिटी इज द पेन टॉलरेंस। मतलब टॉलरेंस में सहन करना, पेन मीन्स दर्द सहन करने की मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम टाइम। पेन टॉलरेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन दैट इंडिविजुअल इज विलिंग टू। मतलब एक इंडिविजुअल कितना दर्द सहन कर सकता है, उसकी अमाउंट और ड्यूरेशन इज पेन टॉलरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ताकि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की